अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है, कल यानी बरोज़ शनिचर 15 मार्च 2025 बराबर 14 रमज़ान मुबारक है कि हमारे करीब का जो शहर है मूडबिदरी, वहाँ पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आलवास यूनिवर्सिटी, स्क्रीन के अंदर आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहन आलवाजी, वो वहाँ के जो जिम्मेदार है, फाउंडर भी हैं, कि वो अपनी तरफ से 22वां इफ्तारी पार्टी का एक बहुत बड़ा नज़्म इन्होंने जो किया था। ये जो पार्टी है इस मरतबा जो हुई है, पिछले 21 साल से बराबर चलते हुए आ रही है, ये जो है 22वां जो साल है। अब मुसलमानों के दरमियान में इस सिलसिले में कुछ खलबलियां हैं क्या कि एक गैर मुस्लिम की दावत को जो खा सकते हैं, क्या रमज़ान मुबारक के अंदर इफ्तार पार्टी के अंदर शरीक होना दुरुस्त है, क्या उलमा इकराम के इसके अंदर शिरकत जो दुरुस्त है क्या। हजरात, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी कि आपसे गुजारिश है कि दरमियान में आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें ताकि तमाम के तमाम शुबात हमारे और आपके दूर हो जाएं। हजरात, जैसा आपको मालूम है, डॉक्टर मोहन आडवाजी को आप जो स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं, इनकी यूनिवर्सिटी के अंदर 40,000 से ज़्यादा तलबा जो मौजूद हैं और एक नहीं सैकड़ों किस्म के शोबाजात वहाँ पर जो मौजूद हैं कि बुनियाद से लेकर आला दर्जे की तालीम हासिल करने के लिए वहाँ पर हर तरह का इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर 4,000 से ज़्यादा मुसलमान तलबा और तालिबात यानी लड़के और लड़कियाँ जो पढ़ते हैं। और आपको और मज़े की मैं बात सुनाऊँ, इन बच्चे और बच्चियों के लिए जो नमाजी हैं उनको नमाज पढ़ने में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब ने पूरी तरीके से इन बच्चों के लिए नमाज पढ़ने का इंतज़ाम किया है। आगे बढ़कर जुमा के लिए बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम आपने जो किया है, बहुत बड़ा हॉल को जो दे दिया है क्या आप जुमा में कोई दिक्कत ना हो, आपको बाहर जाकर आप पढ़ेंगे और जाकर आने में आपको जो परेशानी होगी, आप यही रहो और जुमा इत्मीनान से पढ़ो। यहाँ पर वज़ू करने का इंतज़ाम है, यहाँ पर बाथरूम है, तमाम ज़रूरतों से पूरी करके आप जो अपनी नमाज को इत्मीनान के साथ में अदा कर सकते हैं। इफ्तारी का बेहतरीन जो नज़्में हैं वहाँ जितने तलबा रमज़ान मुबारक के अंदर रहते हैं, इतना ही नहीं बल्कि डॉक्टर मोहन आलवाजी ने अरबी तालीम देने के लिए यानी कुरान का दर्स, कुरान की तालीम देने के लिए 2 उस्तादों को मुकर्रर करके रखा है। कहीं ये मुसलमानों की यूनिवर्सिटियों के अंदर भी इस चीज़ का आप इंतज़ाम क्यों नहीं देखेंगे। और मज़े की बात का आपको मैं बताऊं कि आपने बताया कि मैं अरबी को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर यहाँ पर तालीम देने का आगाज़ किया है, शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना बेहतरीन जो नज़्म है। मेरा कुरान से मोहब्बत है, अरबी ज़बान से जो मोहब्बत है, मुसलमानों से जो मोहब्बत है, और क्या चाहिए। और पूरे मुल्क के अंदर हिजाब के सिलसिले में बहुत बड़ी अफरा तफरी मची हुई थी और मुसलमान बच्चियां जो है हैरानी और परेशानी का जो इजहार कर रहे थे। ऐसे मौके पर डॉक्टर मोहन आलवाजी ने अपने कैंपस के अंदर इस तरह के एक आदमी को घुसने नहीं दिया। वहां पर मुसलमान बच्चियों के लिए पूरी तरीके से आज़ादी है कि कॉलेज का यूनिफॉर्म हो, लेकिन आप हिजाब के साथ में आना चाहें, अपने तशख़्ख़ुस के साथ में, इनफिरादियत के साथ में इस कॉलेज के अंदर आना चाहें, बिल्कुल आप आज़ाद हैं। आज़ादी के साथ आप आ सकते हैं कि बहुत सारे कॉलेज जो है लड़कियों के लिए दरवाज़ा इन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन डॉक्टर मोहन आलवाजी ने दरवाजे खोल कर बताया कि हमारा ताल्लुक़ जो है किसी पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले यहाँ के बाशिंदों से हैं। प्यार और मोहब्बत से और गंगा जहमनी तहजीब से ये मुल्क जो चलेगा, नफ़रत से कभी ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और संविधान ने पूरी तरीके से यहाँ पर अपने मजहबी तशक्कुस के साथ में जीने का और ज़िंदगी गुजारने का, तालीम हासिल करने का हक़ दिया है। तो लिहाजा संविधान के ऊपर किसी किस्म की कोई कोताही, कोई दाग धब्बा ना आए। इस तरीके से संविधान ने जो आज़ादी हमने दे दी है, ये आज़ादी मैं यहाँ पर रहने वाले तमाम तलबा को, चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले क्यों ना हो, मैं देता हूँ। ये सिर्फ जो ज़बानी बात नहीं है, आप जाइए वहाँ पर, जाने के बाद में वहाँ पर जो मुसलमान स्टूडेंट से, लड़कों से और लड़कियों से आप मालूम करें, मालूम करने के बाद में तहकीक करके आप जो है इस बात को जो समझने की कोशिश करें। और इतना ही नहीं, मुसलमानों से इतनी जो मोहब्बत है डॉक्टर मोहन आलवाजी को, वो एक मरतबा अपने बयान में कह रहे थे कि यहाँ जितने भी करीब में जो हमारे जो दोस्त अहबाब जानने वाले हैं कि वो उनके बच्चे और बच्चियों की जो शादियां होती हैं, यानी कहीं पर उनके लिए रिश्ता होता है, तो मुझे बुलाते हैं और बुलाने के बाद में पूछते हैं कि डॉक्टर जी ये देखिए, ये लड़का है, ये लड़की है, इसके साथ में हम रिश्ता करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, भाई मैं तुम्हारे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं हूँ, इसके बावजूद दिल की गहराई से मोहब्बत से जो मुझे जो बुलाते हैं और बुलाने के बाद में मेरी बात को कभी टालते नहीं। और मैंने कह दिया कि हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, आप रिश्ता जो तय कर लें, तो फ़ौरन वो लोग जो है बगैर टाले हुए उस रिश्ते को जो मुकर्रर करते हैं। है ना, कितनी बड़ी अच्छी बात है। इस कदर मोहब्बत से, प्यार से मुसलमान उनके साथ में बर्ताव करते हैं। इस मरतबा रमज़ान मुबारक के मौके पर छोटा सा आपने एक क्या है 1 मिनट का एक वीडियो संदेश दिया था। उसके अलावा डॉक्टर मोहन आलवाजी जो कहते हैं कि मैं किसी के घर जाके या टेलीफोन के जरिए से इनफिरादी तौर पर किसी को दावत नहीं दिया, बस मुझसे मोहब्बत रखते हुए, प्यार रखते हुए ये इंसानों का एक समुंदर आकर यहाँ पर जो पड़ा हुआ है,
बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, सारे हजरात प्यार से मोहब्बत से दूर दराज से गाड़ियां लेकर और भूखे प्यासे रहते हुए इफ्तारी के में ये ऐसा नहीं है। आप इंटरव्यू देते हो, वार्तावार्तियों कह रहे थे कि आज कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर खाने की कोई मोहताजी हो। बस यहां पर सिर्फ आए खाने के लिए नहीं, मुझसे प्यार रखते हैं, मुझसे मोहब्बत रखते हुए और मुझसे दिल के गहराई से चाहते हुए यहाँ पर आए हैं। तो लिहाजा कि मैं किन अल्फाजों के साथ में आपको मैं शुक्रिया अदा करूं। और लोगों को बुला बुला कर जो सेल्फियां दे रहे थे, इतना ही नहीं, अगर कोई कहता कि डॉक्टर जी एक संदेश हमको जो दे दो, फौरन उनके सामने खड़े होकर जो चंद जुमले जो बोलते थे, इस तरीके से उन्होंने मोहब्बत और प्यार का जो इजहार किया। और उनकी ख्वाहिश यही है, ये सिर्फ किसी ने जो इंटरव्यू लेते हुए वार्ता भारती उन्होंने पूछा था क्या आप इसको यहीं पर जो है आप रहने तक ये आपके रहने तक ये इफ्तारी पार्टी जारी रहेगी? इन्होंने कहा कि ना 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 ना, ऐसा नहीं, बल्कि मेरे बच्चे भी इसी मिजाज के हैं, मेरे बाद मेरे बच्चे करेंगे ये पार्टी जो करेंगे। इतना ही नहीं, जब तक ये यूनिवर्सिटी रहेगी ज़मीन के ऊपर तब तक ये इफ्तारी पार्टी बाकायदा चलती रहेगी। एक मुसलमान की ज़बान से भी इस तरह की जो बात नहीं आ सकती है। ऐसी मोहब्बत और प्यार वाली बात आपने जो किया है, अब बताओ और क्या दिल खोलकर आपके सामने रखें। अब चलिए वो फतवा दारुल उलूम देवबंद का मैं आपको सुनाता हूं। मैं वो जो सवाल है और जवाब है दोनों ही पढ़कर सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह सारी जो है शुबात दूर हो जाएंगे। सवाल करने वाले ने सवाल किया था कि मुसलमानों के अलावा गैर की दावत खा सकते हैं? मतलब रमज़ान के महीने में इस तरह बराए करम जवाब इनायत फरमाए, नवाजिश होगी। दारुल उलूम देवबंद ने इस सवाल के जवाब देते हुए लिखा है कि इफ्तार हलाल और पाकीज़ा आमदनी से करनी चाहिए। गैर मुस्लिम की दावत जिस तरह गैर रमज़ान में कबूल कर सकते हैं, इसी तरह रमज़ान में भी जायज़ है। कितनी अच्छी बात है। गैर मुस्लिम की दावत रमज़ान मुबारक के अलावा दूसरे महीनों में आप कबूल कर सकते हैं। इस तरीके से रमज़ान मुबारक के अंदर कबूल करना भी जायज़ है। बस रमज़ान का महीना होने की वजह से रोज़ा है और उसके अंदर नमाज़ों का जो मसला आता है, इसलिए चंद चीज़ों के जो उसके अंदर ख्याल करनी चाहिए। इनमें से 4 बातें लिखी हैं। सबसे पहली बात दारुल उलूम देवबंद ने लिखा कि उनकी आमदनी हराम और नाजायज़ तरीके की ना हो, इसका खास तरीके ख्याल रखें। दूसरी चीज़ें, दावत से मकसूद रियाकारी है, नमूद है, मुजाहिरा करना है, शोहरत है, ये ना हो। तीसरी चीज़, वहाँ पर जाकर खाने में मगरिब की जमात बिलखुसूस मस्जिद की जमात फौत होने का अंदेशा ना हो। चौथी चीज़, रस्मी किस्म की इफ्तार पार्टी ना हो। इसमें और भी बहुत सारे जो मफासिद हैं। इन चारों में से जो है 4 के 4 भी जो है वहाँ पर आपने जो देखा होगा, अच्छी तरीके से उसका मुशाहिदा किया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मोहन आलवा जी ने जो है न नमाज में, न जो है अजान में, और इसी तरीके न इफ्तारी में, न दुआओं के अंदर, जिक्र अज़कार के अंदर किसी किस्म की कोई कमी होने नहीं दिया, बल्कि बार बार मुसलमान जिम्मेदारों को बुला बुला कर पूछते रहे कि देखो ये मैंने जो इंतजाम जो किए हैं इसके अंदर किसी किस्म की ज़र्रा बराबर कमी है तो मैं बताओ, ताकि मैं अभी उसको जो दुरुस्त कर लूँ। हज़रात, इससे इस बात की जो तायीद हो गई है, दारुल उलूम देवबंद में भी जो है डॉक्टर मोहन आलवा जी की जो इफ्तारी जो पार्टी है इसकी अपने फतवे के जरिए से तायीद की है। तो लिहाजा ये फतवा हमारे सामने आ जाने के बाद में इस तरह के जो शुबहात है, डाउट्स है, ये हमारे जहनों से ख़त्म हो जानी चाहिए कि हमें आपस में प्यार और मोहब्बत का और गंगा जमनी तहजीब का हमें इजहार करनी चाहिए। इसी के ज़रिए से जो है मुल्क आगे जा सकता है। हज़रात, दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर मोहन आलवा जी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मज़ीद उन्हें खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमाएं और साथ ही साथ हम तमामों को उनका दस्तो बाजू बनकर उनका सपोर्ट करने की, इस तरह की जो पार्टियों के अंदर शरीक होकर उनकी हिम्मत अफजाई करने की तौफीक इनायत फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, माफ़ फरमाएं। हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने पास ही न रखते हुए अपने दूसरे दोस्त अहबाब तक भी पहुँचाएँ, ताकि उनको भी इस तरह का कोई जहन के अंदर डाउट है वो डाउट जो है ख़त्म हो जाए, दूर हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।